हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी लोगों की आगामी एग्ज़ाम्स के लिए जो तैयारियां हैं वो बेहतर चल रही होंगी। इसी क्रम में दोस्तों हम आज से जो है लूसेंट का आपका रिवीजन करेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का पूरा रिवीजन करेंगे। आपके री एग्ज़ाम्स हैं जो खासकर वीडियो के लिए, ठीक है। तो वो लूसेंट का चैप्टर नंबर 1 शुरू करते हैं आज से, जो आपका है प्राचीन भारत का इतिहास, एनिसेंट हिस्ट्री से। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत है चैप्टर का नाम। तो आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का रिवीजन। तो दोस्तों देखिए, भारत जो है जो हमारा भारत है, तो भारत का एक अन्य नाम दिया गया है। कभी कभी आता है कि इनमें से भारत का कौन सा नाम नहीं है। तो भारत का एक नाम है आपका जम्बूद्वीप, ठीक है। जम्बूद्वीप भारत का नाम है। भारत के आप नाम याद कर लीजिए। एक भारत को कहते हैं जम्बूद्वीप भारत को कहते हैं, और एक भारत का नाम आर्यव्रत भी हो जाता है। आर्यव्रत, आर्यव्रत भी भारत का नाम है। ऐसे भारत के 3-4 नाम है, तो वो आप याद कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, भारत के जितने नाम है वो आपको याद रखने हैं। जैसे भारत को जो है आपका जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप मैंने आपको बता दिया, जम्बूद्वीप कहते हैं, ठीक है। आर्यों का यहाँ निवास था, इसलिए आर्यों के निवास होने के कारण इसको आर्यव्रत भी कहा जाता है, ठीक है। एक भारत का एक अन्य नाम है, भारत का एक नाम है हिंदुस्तान, ठीक है। हिंदुस्तान जो आपका भारत का नाम हो जाता है। और क्योंकि प्राचीन ईरानी जो है सिंधु नदी के नाम से इसको जोड़ देते, तो उन्होंने सिंधु ना कहकर इसको हिंदू कहा, और इसी तरह इसका नाम हिंदुस्तान पड़ जाता है। एक आपका भारत का नाम हो जाता है इंडिया, ठीक है। इंडिया जो नाम है यूनानी इसको इंदे कह देते, ठीक है। तो आर्यव्रत हो गया, हिंदुस्तान हो गया, इंडिया हो गया और जम्बूद्वीप हो गया, ये भारत के नाम है। कभी क्वेश्चन बनता है इनमें से भारत का कौन सा नाम नहीं है, ठीक है। तो अगला यहाँ पर आपने देखना है कि इसको किन किन, भारत को जो है किन किन नामों से प्राचीन जो लोग यहाँ आए उन्होंने पुकारा है। जैसे जो हमारे ईरानी आए थे, प्राचीन जो ईरानी लोग आए थे, ईरानियों ने क्या कहा, यहाँ सिंधु नदी बहती थी, तो सिंधु नदी से कनेक्ट करते हुए उन्होंने इसको सिंधु न कहकर हिंदू कहा, तो इसीलिए हमारा जो देश है इसका नाम हिंदुस्तान पड़ गया था, ठीक है। उसके बाद जो आपका यूनानी है, यूनानी जो लोग आए थे, और यूनानी लोगों ने इसको कहा था, जो आपके यूनानी लोग थे, तो आपके जो यूनानी है, यूनानियों ने इसको कहा था इंदे, ठीक है। और जो आपके अरब अरब लोग आए थे, अरबों ने इनको कहा हिंद, ठीक है। तो ईरानियों ने सिंधु नदी के नाम से जोड़ते हिंदू का, यूनानियों ने कहा इसको इंदे, और अरब जो लोग थे उन्होंने इसको कहा हिंद, ठीक है। ये हो गए आपके 3 पॉइंट। उसके बाद देखिए दोस्तों, एक विंध्य पर्वत श्रृंखला है। तो विंध्य पर्वत श्रृंखला, जैसे ये भारत, जैसे आपका ये आपका भारत हो गया, ठीक है। ये आपका भारत हो गया, ये आपका दक्षिण भारत हो गया, ठीक है। तो एक विंध्य पर्वत श्रृंखला है, वो यहाँ पर आपकी मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी में, मध्य प्रदेश में आपकी विंध्य पर्वत श्रृंखला पड़ती है। तो विंध्य पर्वत श्रृंखला के बारे में कहा गया है कि ये आपके उत्तर भारत और दक्षिण भारत, ये आपका उत्तर भारत हो गया, ये आपका दक्षिण भारत हो गया, इन दोनों को 2 भागों में बांटती है आपकी विंध्य पर्वत श्रृंखला, जो आपके मध्य प्रदेश में पड़ती है, ठीक है। तो विंध्य पर्वत श्रृंखला जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को 2 भागों में बांटती है। उसके बाद आपका जो है प्राचीन जो हमारा इतिहास है, हिस्ट्री है, उसको 3 भागों में बांटने का श्रेय जाता है। एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है आपका क्रिस्टोफ सेलियरस, ठीक है। क्रिस्टोफ सेलियरस हैं, क्रिस्टोफ सेलियरस हैं। इन्होंने जो है हमारे प्राचीन इतिहास, इन्होंने जो हमारे इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय इनको जाता है, क्रिस्टोफ सेलियरस को। अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं क्या क्या हैं, ठीक है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के बहुत सारे स्रोत हैं, जिनमें ज़्यादातर हम इनमें जो आपका वेद है, 4 वेद हैं, इनकी ही ज़्यादा डिटेल पढ़ते हैं, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं, ठीक है। तो भारत के जो सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ हैं वो आपके वेद हैं। वेद यहाँ पर आ जाता है, वेद हमारे सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है। वेद जो आपका वसुधैव कुटुंबकम का ये उपदेश देते हैं वेद। और चारों जो आपके वेद हैं, आपका ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया और अथर्ववेद हो गया, ठीक है। ये 4 आपके वेद हैं। चारों वेदों को मिलाकर कहते हैं संहिता, ठीक है। चारों वेदों को मिला के संहिता कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपके 4 वेद हो गए। सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपका ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में क्या है, इसमें आप 10 मंडल और 1028 श्लोक हैं इसमें, और 10,462 इसमें ऋचाएँ हैं, यानी जो आपके मंत्र हो गए। तो 10 मंडल, 1028 श्लोक और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद का जो आपका पाठ करता वाला पाठ करने वाला ऋषि होता है उसको कहते हैं होत्र। ऋग्वेद का जो पाठ करने वाला ऋषि होता है उसको होत्र कहते हैं, ठीक है।
अब ऋग्वेद का जो उपवेद है, ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद आपका आयुर्वेद हो जाता है, और ऋग्वेद का पाठ करने वाला जो ऋषि होता है उसको कहते हैं होत्र। अब दोस्तों देखिए, जो आपका ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद के बारे में हम कुछ और डिटेल्स यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, इसका जो तीसरा मंडल है, तीसरे मंडल में जो है आपका गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में आपका गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो आपका सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता को 9वां मंडल समर्पित है। ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है उसमें हस्तलिखित, हाथ के द्वारा लिखी गई जो ऋचाएँ हैं, जो मंत्र हैं आपके, उनको कहा गया है खिल। ठीक है, तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, 9वां मंडल में सोम देवता को समर्पित है, और 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है। उसके बाद ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल में जो है यहाँ पर आपके पुरुष 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 सूक्त, पुरुष सूक्त में जो आपका चतुष्वर्णीय समाज का वर्णन किया गया है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, इन चतुष्वर्णीय समाज का वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में किया गया है। उसके बाद देखिए, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में एक शब्द का प्रयोग किया गया है, अधन्य। ठीक है, दो अधनो, यो अधन्य शब्द का प्रयोग जो आपका, ये आपका गाय के लिए किया गया है। ठीक है, गाय के लिए अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है कि जिसका वध न किया जा सके। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट में एक कॉलम है जिसमें महात्मा बुद्ध का जन्म दे रखा है। ये हम आगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म में पढ़ेंगे। तो महात्मा बुद्ध का जन्म आप देख लीजिए, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का, और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है महात्मा बुद्ध की। उसके बाद जो ऋग्वेद है, क्योंकि ऋग्वेद के बारे में ही ज़्यादा डिटेल है यहाँ पे, तो ऋग्वेद में जो है इंद्र के लिए जो है आपके 250 सूक्तों का वर्णन, श्लोकों का वर्णन किया गया है। और अग्नि के लिए, जो आपकी अग्नि है, अग्नि के लिए जो है यहाँ पर 200 सूक्तों का वर्णन, 200 श्लोकों का वर्णन किया गया है। तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। उसके बाद दिया गया है कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य, जो आपका वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य में आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आ गए। तो प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य, जो आपका वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य में जो आपका ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद के बाद स्थान दिया गया है शतपथ ब्राह्मण का, शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है, ऋग्वेद के बाद आयुर्वेद मत, यजुर्वेद मत कर दीजिएगा, तो ऋग्वेद के बाद आपका शतपथ ब्राह्मण का स्थान है प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में। दूसरा जो हमारा वेद आता है वो आता है आपका यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद हमारा दूसरा नंबर का वेद आता है। यजुर्वेद में देखिए, इसमें जो आपके पाठ के लिए मंत्र और बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन है। ठीक है, इसमें आपका, इसका जो पाठ करता होता है उसको कहते हैं अर्धयु। जैसे आपका ऋग्वेद का पाठ करने वाले को होत्र कहते थे, वैसे ही यजुर्वेद को पाठ करने वाले को अर्धयु कहते हैं। और यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो आपका गद्य और पद्य दोनों में आ जाता है। ठीक है, गद्य पद्य दोनों में आने वाला वेद आपका यजुर्वेद हो जाता है। यजुर्वेद में आपका जो बलिदान विधि है, जो बलिदान विधि का वर्णन भी इसमें किया गया है। और यजुर्वेद में आपके यज्ञ के नियम और विधि विधानों का वर्णन भी किया गया है। और मेन बात यही है इसमें कि इसमें पाठ के लिए मंत्रों और बलि के समय पालन के लिए नियमों का संकलन, एक तरफ से इसमें नियम वगैरह ही दिए गए हैं। तो ये आपका यजुर्वेद हो गया। उसके बाद आपका सामवेद आ जाता है, तीसरे नंबर का जो आपका वेद है वो आपका सामवेद आ जाता है। सामवेद में जो है, साम का अर्थ होता है गान। ठीक है, संगीत वगैरह से संबंधित है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्र कहते हैं, उद्रात्र या कहीं कहीं उद्गाता दिया गया है, उद्रात्र या उद्गाता कहते हैं। और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। ठीक है, सामवेद को जो है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। उसके बाद अथर्ववेद है, तो अथर्ववेद जो आपका अथर्ववेद जो है, इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें जो है, इसमें कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है अथर्ववेद में। दूसरी बात अथर्ववेद के बारे में इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि इसमें
जो हमारा मनुष्य जीवन होता है, सामान्य मनुष्य के विचारों और अंधविश्वासों का जो वर्णन है वो इसी में मिलता है। सामान्य मनुष्य के विचारों और अंधविश्वासों का वर्णन ये जो अथर्ववेद में ही मिलता है। अथर्ववेद में मनुष्य के सभी जो जीवन के पक्ष ग्रह होते हैं उनका वर्णन किया गया है। जैसे कृषि हो गया आपका, व्यापार हो गया, और शादी विवाह हो गया आपका, मतलब जितने भी ह्यूमन नेचर, जितने भी मनुष्य के जीवन से संबंधित कार्य होते हैं उन सभी का वर्णन अथर्ववेद में किया गया है। जैसे आपका कृषि व्यापार हो गया, रोग निवारण हो गया, विवाह हो गया आपका, राजा का चुनाव, सभी इस बातें इसमें हैं। अथर्ववेद में आपका जादू टूटने का उल्लेख भी किया गया है। जादू टूटने का उल्लेख भी आपका अथर्ववेद में किया गया है। उसके उसके अलावा अथर्ववेद की एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट है इसमें कि अथर्ववेद में एक राजा परीक्षित हैं। अथर्ववेद में जो राजा परीक्षित है उनको कुरुओं का राजा कहा गया है अथर्ववेद में, ठीक है। अथर्ववेद में जो है आपका सभा सभा हो गई आपकी, और एक आपकी समिति हो गई। तो सभा और समिति को जो है प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में, ठीक है। तो ये आपका अथर्ववेद भी हो गया। अथर्ववेद की दो शाखाएं हैं, एक शाखा है सोनक, सोनक शाखा हो गई, और एक एक है आपकी पैपल्लाद, पैपल्लाद, ये अथर्ववेद की शाखाएं हैं। और जो आपकी साकल शाखा है, साकल शाखा है, ये आपकी हो गई ऋग्वेद की शाखा। तो यहाँ तक मैंने आपका रिवीजन करा दिया, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है, और सबसे बाद का वेद आपका अथर्ववेद हो जाता है। तो यहाँ तक हो गया ये, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने आपको जो ऋग्वेद है तो ऋग्वेद का उपवेद हो गया। इनके उपवेद आप याद कर लीजिएगा, लूसेंट में नहीं दिए गए हैं, थोड़ा ऑथेंटिक बुक से मैंने लिए हैं। ऋग्वेद का आयुर्वेद हो जाएगा। और जो आपका यजुर्वेद है, यजुर्वेद का उपवेद होता है धनुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद का होता है धनुर्वेद। तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद हो गया, यजुर्वेद का हो गया धनुर्वेद। और सामवेद का हो गया आपका, सामवेद का गंधर्व वेद हो जाएगा। और तीन आप नोट कर लीजिएगा, जगह नहीं है इसमें इतनी। और चौथा आपका अथर्ववेद है, तो अथर्ववेद का आपका उपवेद हो जाएगा शिल्पवेद, अथर्ववेद का उपवेद हो जाएगा शिल्पवेद। इन चारों के आपने उपवेद याद रखने हैं। अब बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ जो इन चारों वेदों के हैं। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों वो है आपका कौस्तिकी और ऐत्रेय। और यजुर्वेद का उपवेद है आपका तैत्तिरीय और शतपथ। सामवेद का है आपका पंचविश, ठीक है। जो छोटा है मैं उसको लिख देता हूँ यहाँ पे। सामवेद का पंचविश है, और अथर्ववेद का है आपका गोपथ। ये चार हो गए आपके। उसके बाद दिया गया है कि वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद जो है आपका शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। और उपनिषदों की संख्या, जो आपके उपनिषद है उनकी संख्या 108 हो जाती है, उपनिषदों की संख्या, ठीक है। स्त्री की गिरी हुई स्त्री, जो आपकी स्त्री है उसकी गिरी हुई स्थिति का वर्णन किया गया है मैत्रेयनी संहिता में, जो है स्त्री की गिरी हुई स्थिति का वर्णन किया गया है। शतपथ ब्राह्मण जो है आपका अगला पॉइंट है इसमें। जो शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। तो शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी। एक आपका जाबालोपनिषद है, ठीक है, जाबालोपनिषद जो है इसमें आपका चारों आश्रमों का उल्लेख किया गया है जाबालोपनिषद में, ठीक है। अगला पॉइंट है कि स्मृति ग्रंथ जो आपके थे, तो स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक स्मृति जो आपकी मनुस्मृति मानी जाती है। तो मनुस्मृति मानी जाती है, तो मनुस्मृति जो आपका ये आपकी रिलेटेड हो जाती है शुंग काल से संबंधित है ये। और दूसरी आपकी नारद स्मृति है, तो नारद स्मृति आपकी हो जाएगी गुप्त काल से संबंधित। तो स्मृति ग्रंथियों में सबसे प्राचीन जो है माना जाता है आपका मनुस्मृति। तो मनुस्मृति शुंग काल की हो जाएगी, और नारद स्मृति आपकी गुप्त काल की हो जाएगी। अगला दिया गया है कि वेदांग क्या होते हैं। तो वेदांग जो आपके 6 वेदांग है, जिसमें पहला है आपका शिक्षा हो गया, और दूसरा आपका हो गया कल्प, और व्याकरण, एक आपका व्याकरण हो गया,
और एक आपका शिक्षा, कल्प, व्याकरण, एक आपका हो गया निरुक्त, और एक हो गया छंद, हो गया, और एक हो गया आपका ज्योतिष। तो ये आपके 6 वेदांग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। उसके बाद दिया गया है सूत्रों में सबसे प्राचीन सूत्र आपका गौतम सूत्र है। सूत्रों में सबसे प्राचीन सूत्र आपका गौतम सूत्र हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपके पुराण दिए गए हैं, तो पुराणों की संख्या, जो आपके पुराण हैं, पुराणों की संख्या 18 आपके पुराण हो जाते हैं। पुराणों के जो रचयिता हैं वो लोमहर्ष, ठीक है, लोमहर्ष, और उनके पुत्र हैं उग्रश्रवा। तो लोमहर्ष और उग्रश्रवा जो पुराणों के रचनाकार हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पुराण आपके ब्रैकेट में दिए गए हैं, जिसमें आपका विष्णु पुराण है। तो विष्णु पुराण आपका संबंधित है मौर्य वंश से, ठीक है, मौर्य वंश से संबंधित है। एक आपका मत्स्य पुराण है। तो मत्स्य पुराण आपका आंध्र सातवाहन से संबंधित है। और एक आपका वायु पुराण है। तो वायु पुराण आपका गुप्त वंश से संबंधित है। तो विष्णु पुराण मौर्य वंश, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश, और वायु पुराण आपका गुप्त वंश से संबंधित है। पुराणों में मत्स्य पुराण जो आपका है वो सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया इतना। उसके बाद जो आपका बौद्ध धर्म है, बौद्ध जैन साहित्य के बारे में दिया गया है। तो एक आपका जातक है। जातक में जो आपके बुद्ध की पूर्वजन्म की कहानी है, ठीक है। जातक में आपका जो आपका जातक है, जातक में आपका बुद्ध की पूर्वजन्म की कहानी का वर्णन है। और एक आपका हीनयान दिया गया है। तो हीनयान जो है आपका हीनयान का प्रमुख ग्रंथ दिया गया है, कथा वस्तु, ठीक है। बौद्ध धर्म आपका हीनयान महायान, यानी ये जो हीनयान महायान में आपका बट गया था आपका। तो बौद्ध धर्म आपका बट गया था हीनयान महायान में। तो हीनयान जो है आपका हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ आपका कथा वस्तु हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है। जो आपका जैन साहित्य है, जैन साहित्य को कहा गया आगम, जैन साहित्य को आगम कहा गया है। और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है कल्प सूत्र से। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र है, एक जैन ग्रंथ। इसमें महावीर के जीवन कृत्यों का वर्णन मिलता है। उसके बाद अर्थशास्त्र दिया गया है। तो अर्थशास्त्र एक बुक है जो चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त ने लिखी है। उसके बाद दिया गया है संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को लिखने का क्रमबद्ध से लिखने का प्रयास किया है कल्लड़ ने किया है। तो कल्लड़ ने राजतरंगिणी एक बुक लिखी है। तो इसमें उसने इस चीज़ की शुरुआत की थी। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्लड़ के द्वारा किया गया। उसने लिखी राजतरंगिणी। राजतरंगिणी का अर्थ हो गया है राजाओं की नदी। अगला है अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत किससे मिलता है। तो अरबों की सिंध विजय का जो वृत्तांत है वो चचनामा से मिलता है। चचनामा आपके लिखी है अली अहमद ने। इसके लेखक याद रखिए, अली अहमद ने लिखी है चचनामा, जिससे आपको अरबों की सिंध विजय वृत्तांत का वर्णन मिलता है। उसके बाद अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि, जिसमें मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन मिलता है। और अष्टाध्यायी में जो है आपकी पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके बाद कात्यायन ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है गार्गी संहिता। इम्पोर्टेंट बुक है। कात्यायन ने एक बुक लिखी है गार्गी संहिता, जिसमें आपके भारत में उस टाइम पे जो यवन आक्रमण हुए थे उनका उल्लेख इसमें मिलता है। और आज के सेशन का लास्ट है कि महाभाष्य जो है आपका महाभाष्य आपका लिखा है पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है। और इस क्योंकि ये शुंगों के टाइम पे थे, तो इस शुंगों का इतिहास का इससे पता चलता है महाभाष्य से। तो दोस्तों रिवीजन क्लास में आज इतना ही। आपको क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। लूसेंट का हम पूरा रिवीजन करेंगे आपके री एग्ज़ाम से पहले। तो होप यू लाइक इट। सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।